Hi. So, this is like a random video that I'm doing, but I feel like कि life is such a full circle moment for me right now क्योंकि अभी जुलाई स्टार्ट हो गया है एंड आई जस्ट फील कि लास्ट ईयर आई वॉज फीलिंग सो मच इन जुलाई. लाइक जुलाई वॉज अ वेरी हार्ड मंथ फॉर मी लास्ट ईयर. बट अब वो प्रॉब्लम जो तब थी इट्स नॉट दैट बिग नाउ क्योंकि लास्ट जून जुलाई के अंदर आई शिफ्टेड माई कोचिंग्स एंड आई वॉज इन अ न्यू बैच एंड आई डेंट हैव एनी फ्रेंड्स इन साइड माई कोचिंग. तो मेरे को थोड़ा सा हमेशा आई यूज़ टू फील वेरी अलोन. और आई यूज़ टू लाइक हैव लाइक अ ह्यूज क्रश ऑन अ गाय. और मैं पढ़ भी इतना अच्छे से नहीं पाती थी एंड एवरीथिंग लाइक फेल्ट थोड़ा सा ज़्यादा. ठीक है, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ज़्यादा थी. मतलब शोर थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ी सी अकेलापन ज़्यादा था. ठीक है, सब कुछ वैसी जो बुरी चीज़ें होती हैं वो सब थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा थी. तो आई फेल्ट कि वो अब इस साल लाइक द सेम टाइम वो नेक्स्ट ईयर अब इतना फील नहीं हो रहा. मे बी बिकॉज आई हैव ग्रोन अप अ ईयर. बट लास्ट ईयर मतलब मेरे को छोटी चीज़ें बॉदर करती थी कि यार मेरे पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं एंड आई जस्ट फील सो बैड. मैंने आज ये खाना नहीं खाया, आज वो खाना नहीं खाया, ऑटो वालों ने मुझे कुछ बोल दिया वगैरह वगैरह. मतलब ये छोटी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी. एंड एट दैट टाइम मैं थोड़ा सा ना बैड कंपनी में भी थी. तो मेरे जितने भी दोस्त वगैरह थे, एक दो दोस्त थे मेरे, एंड द प्लेसेस दैट आई वॉज इन इट वॉज़ वेरी बैड फॉर मी. और तब मैं उसके बारे में भयंकर स्ट्रेस लेती थी. अब आई जस्ट लाइक फील कि अब एक साल हो गया है एंड आई हैव लुक्ड बैक ऑन दोज थिंग्स. अब मुझे इतना बुरा नहीं लगता है किसी भी चीज़ का. मे बी इट्स जस्ट मी ग्रोइंग एज अ पर्सन. बट इट्स टाइम, इट्स डेफिनेटली टाइम. तो मतलब लास्ट ईयर क्या था कि मैं हर चीज़ के लिए थोड़ा सा मुझे बुरा ज़्यादा लगता था. आई यूज़ टू फील सो अलोन. और तब मैं उस अलोननेस के साथ खुश नहीं थी. मतलब आई डेंट हैव एनी फ्रेंड्स इन माई क्लास एंड आई यूज़ टू सिट अलोन एवरी सिंगल डे. मेरे बगल में भी कोई नहीं बैठता था. एंड आई यूज़ टू थिंक कि यार क्या मेरी गलती है, क्या मतलब मुझे लैंग्वेज नहीं आ रही है, इज़ इट दैट द प्रॉब्लम, इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी. और लाइक आई यूज़ टू थिंक कि यार पढ़ाई के अलावा मुझे ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा टेंशन थी कि मैं मतलब कुछ कर रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ. मेरे दोस्त भी नहीं है. लाइक आई जस्ट फील सो बैड. मेरे को हर समय ऐसा मिजरेबल सा फील होता रहता था कि मैं घर भी अकेले जा रही हूँ, मैं मतलब कोचिंग में भी अकेले बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो रही है मेरे से. मतलब एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकेंड आई यूज़ टू फील कि यार मतलब इतना इनसिक्योर सा मुझे फील होता था कि यार मैं इस क्लास में बैठी हूँ एंड आई जस्ट फील सो बैड. लाइक आई फील कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती हूँ. आई जस्ट फील कि यहाँ मैं बिलोंग नहीं करती हूँ. दीज पीपल आर लाइक आई एम बिलो देम समहाउ. मतलब मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था. आई यूज़ टू हैव इट इन माई हेड कि ओ नो एवरी सिंगल डे मैं ऐसा सोचती थी कोचिंग में घुसने से पहले कि गेट खोलूँगी और सब मेरी तरफ देखेंगे एंड आई विल बी द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट. ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ. और तब मुझे ये बारे में बहुत बुरा लगता था. आई यूज़ टू फील कि जब मैं चल के जाऊँगी या फिर कुछ भी होगा तो पीपल विल नोटिस मी एंड दे डिडंट आई गेस. लाइक तब मुझे नहीं लगता था. बट नाउ अ होल ईयर लेटर जब मैंने एडमिशन लिया था उसके बाद से अब लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. फ्रेंड्स एज इन कि मैं जब तब ये सोचती थी कि मेरी क्लास के जिन बच्चों से मुझे बात करनी है, लाइक द पीपल आई फाइंड कूल, जिनसे मैं बात करना चाहती हूँ, लाइक द पीपल हु कैन बी माई फ्रेंड्स. तब मैं लाइक आई यूज़ टू बी सो शाय और लाइक इतना मैं बात नहीं कर पाती थी बिकॉज आई जस्ट कुडंट. तो अब दोज पीपल दे रिमेंबर मी एंड इट्स सो नाइस. तब तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा क्लास में होना नहीं होना, किसी को तो मेरा नाम भी नहीं याद है, किसी को ये भी नहीं पता है कि मेरा पूरा नाम क्या है, मैं कौन सी कहाँ से हूँ वगैरह वगैरह. लाइक मेरे बारे में वो सब कोई नहीं जानता था. बट नाउ आई फील कि ओ नो माई एग्जिस्टेंस वॉज रिमेंबर्ड. मतलब अब मुझे मेरी क्लास के बच्चे पूछते हैं, लाइक कुछ मेरे दोस्त भी हैं तो दे रिमेंबर मी कि आपने टेस्ट में फ़कअप किया था, हम आपको बताना चाह रहे थे, नहीं बता पाए वो अलग बात है. बट आई एम नॉट फॉरगॉटन. आई यूज़ टू थिंक कि मैं उस क्लास में बैठी हुई हूँ, कोई कोई मुझे नहीं पहचानेगा, कोई मुझे नहीं जानेगा. एंड इट्स जस्ट सो अनफेयर कि हो सबके दोस्त मेरे ही नहीं है. एंड आई यूज़ टू फील सो बैड. बट नाउ आई डोंट. मे बी इट्स बिकॉज आई ग्रू अप. इट्स 100% बिकॉज आई ग्रो अप. बिकॉज टाइम आगे बढ़ गया, समय आगे बढ़ गया, प्रायोरिटी बढ़ गई. एंड इट्स जस्ट लाइक मेरे को वो सोच के ऐसा होता है कि तब मैं ये सब सोचती थी कि मेरे दोस्त नहीं है और मैं कितना टेंशन लेती थी कि हो मेरे दोस्त नहीं है, हो मेरे दोस्त नहीं है. आज मेरे दोस्त स्टिल इतने नहीं है जितने मैं चाहती थी या जिस प्रकार के दोस्त मैं चाहती थी आज भी नहीं है. बट आई एम कंटेंट विद इट. लाइक मुझे कोई दुख नहीं हो रहा कि हो मेरे दोस्त नहीं है. इट्स फाइन. जुलाई 2025 में मैं ऐसा सोचती थी कि मतलब आई एम सो अलोन, मेरे से कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पा रही है, आई एम जस्ट इन अ बैड क्राउड. मैं अपने मोरल्स नहीं डिफ़ाइन कर पा रही थी.
अब 2026 में जुलाई में आई फील कि नो, आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स करेक्ट. मैंने जो मेरी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे थे उन दोस्तों को मैंने काट दिया. लाइक आई कट दोज फ्रेंडशिप्स आउट एंड आई एम नाउ कंटेंट बीइंग अलोन. लाइक मेरे इतने दोस्त नहीं हैं जितने मेरे पहले थे. एंड आई डू नॉट टॉक टू द पीपल हु आई यूज टू टॉक टू. बट इट्स नाइस, it's still nice. I like it. I like being unknown. I like it. Whenever मैं कहीं ऐसे जाती हूँ और मेरे को कोई पुराने स्कूल का या फिर जहाँ पे मैं रहती वगैरह थी तो वहाँ से कोई मुझे मिल जाता है और ऐसे पूछता है, ओह आप तो अनिका हो ना, आप 2 साल बाहर पढ़ने चले गए थे. इट्स जस्ट अ लिटिल वियर्ड कि या लोग ये मुझे ऐसे जानते क्योंकि मैं उनके लिए 2 साल वो स्किप थी. आई एम नाउ गॉन फ्रॉम देयर लाइव्स. एंड इट्स सरप्राइजिंग, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड जब मुझे ऐसे कोई पूछता है कि हो आप तो 2 साल आपके कैसे गए. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट आई जस्ट से कि अच्छे गए. बट मेरे अंदर आई नो दैट दोज 2 years weren't good. They weren't good. I went through a lot and मेरे को ऐसे सर्कमस्टेंसेज में रखा था जहाँ पे मैं नहीं होती तो और ज़्यादा खुश होती. बट आई थिंक दैट ऑल ऑफ इट वॉज रिक्वायर्ड कि मतलब वट एवर हैपन्ड विद माई फ्रेंड्स, द फाइट्स दैट आई हैव बिन इन द आर्ग्यूमेंट्स एंड द सोशल प्रॉब्लम्स जो भी थे हमारे सब, तो उन सब में मैं इसलिए थी बिकॉज दे टॉट मी अ लॉट. सब ने कुछ ना कुछ सिखाया. ऐसा नहीं है कि हाँ बस फालतू टाइम पास के लिए ही मतलब आई जस्ट लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट नहीं, वो सारे एक्सपीरियंसेस ज़रूरी थे. एंड अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आज 1 साल बाद एंड आई रियली थिंक कि हाँ यार तब मेरे दोस्त नहीं थे. आई रियली यूज टू फील सो बैड अबाउट इट कि अरे यार मेरे दोस्त ही नहीं है यार. ये मेरी क्लास में सब आपस में बात करते हैं, सबके दोस्त हैं. इज़ इट जस्ट बिकॉज कि मुझे मराठी नहीं आती है, जस्ट बिकॉज कि मैं लेट आई हूँ कोचिंग में, जस्ट बिकॉज ये सारे SRG के बच्चे हैं. मतलब वॉज इट दैट द प्रॉब्लम? नो, इट वॉजेंट. आई थिंक कि वो सब ज़रूरी था मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बिकॉज इट मेड मी सो कॉन्फिडेंट. मैं उस 80 से 100 बच्चा की क्लास में ऐसे बैठती थी जैसे हाँ भाई मेरे को तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, हूर की परी हूँ मैं. मतलब मेरी गलतियाँ थी. आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. बट इट डेवलप्ड माई कैरेक्टर. सो हियर आई एम. ये मेरा कैरेक्टर बना है आज. बट इट्स फाइन. आई एम कंटेंट विद माई सेल्फ. आई एम कंटेंट विद द फैक्ट कि यार लास्ट ईयर आई वॉजंट हैप्पी. आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड. आई इवन द S वर्ड. ठीक है. बट अब मैं सही हूँ. लाइक आई एम हैप्पी नाउ. आई एम सो मच हैप्पियर. आई एम फ्री नाउ. आई हैव नो बाउंड्स कि यार मेरे को किसी के हिसाब से या फिर आई विल हैव टू लाइक फिट इन टू अ बॉक्स बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड ग्रुप. इट्स नथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट फ्री. आई एम हैप्पी. आई एम फुलफिल्ड. खाना खा रही हूँ. बस इतना है कि कोचिंग के बाद मेरे बाल झड़ गए सारे हैं. बट इट्स फाइन. आई थिंक वो स्ट्रेस के साथ होता है. बट इट्स नाउ गुड. मतलब वो पहले जो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होता था मुझे, अब वो नहीं होता. अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हो यार मैं ज़िंदा भी क्यों और मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ. एंड इट वॉज फाइन देन बिकॉज मैं उस स्टेज ऑफ लाइफ में थी. बट अब मैं नहीं हूँ. एंड इट फील्स लाइक कि ठीक है, इट वॉज लाइक अ फीवर ड्रीम. निकल गया. एंड लाइक मेरे को बहुत सारा पार्ट उसका याद भी नहीं है. बट वेन एवर आई थिंक अबाउट इट, लाइक मैं अगर नॉस्टैल्जिया में जाके ऐसे सोचती हूँ कि उस क्लासरूम में मैं बैठी हुई हूँ, ऑल आई फील इज़ अ ड्रेड. मतलब मेरे को अंदर से ऐसे वॉमिटिंग फील होती है बिकॉज दैट वॉज अ शिटी थिंग, दैट वॉज अ शिटी टाइम. बट आई गेस इट वॉज नीडेड. इट वॉज़ वेरी नीडेड. तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि अभी समय ख़राब है वगैरह वगैरह, यू विल लुक बैक ऑन इट. लाइक वो समय के बाद जब वो समय निकल जाएगा ना, उसके बाद आप उसे देखोगे मुड़ के कि हो यार लाइक वो समय बहुत ख़राब था. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हो मेरा समय, मतलब अब मैं उसको देख के ऐसा लगता है कि इट वॉज़ वेरी नाइस ब्यूटीफुल सनशाइन्स एंड रेनबो. ऐसा नहीं कहती हूँ मैं. बट वो आप जब लुक बैक करोगे तो इट वॉज़ नेसेसरी. वहाँ पे आप क्या सीखे, मैं क्या सीखी. मैं अकेला बैठना, अकेला खाना खाना इन लाइक अ कम्प्लीटली ऐसी सिटी जहाँ पे मुझे इनकी लैंग्वेज ढंग से नहीं आती है. सो वहाँ पे मतलब आई लर्न टू बी अलोन. ठीक है. एंड द थिंग इज़ कि मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि जैसे मेरे दोस्त थे 1-2, तो अब होता है ना कि कभी कभार आपके दोस्त आपके सामने हो के भी आपसे बात नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज उनके सोशल लाइक जो ग्रुप है उसमें ऐसा अलाउड नहीं है. मे बी दे कांट टॉक टू गर्ल्स एंड बॉयज़. ठीक है. या फिर किसी को शर्म आती है अपने ही दोस्त के साथ अपने किसी और सर्कमस्टेंस में बात करने के लिए. तो
मे बी मैं वो भी सीख गई कि अगर मेरा कोई दोस्त है बट वो अगर अपने ग्रुप में अंदर बैठा हुआ है तो मे बी ही वोंट टॉक टू मी। मतलब हम घर पे जाकर बहुत अच्छे दोस्त हैं बट मे बी ही वोंट टॉक टू मी जस्ट बिकॉज कि वो अपने ग्रुप के अंदर बैठा हुआ है। एंड दैट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा होगा कि आप बाद में ऐसा हो सकता है कि आपके कॉलेज के या फिर आपके मीटिंग के लोग, मतलब आपकी जॉब वगैरह के आपके साथ में बैठ सकते हैं बट वो आपसे बात नहीं करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपसे बात करें। दे हैव नो ऑब्लिगेशन टू टॉक टू यू, क्योंकि उनका अलग सोशल ग्रुप भी है, वो सोशल सेटिंग में डिफरेंट बैठे हैं। तो आई लर्न बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स फाइन। अब मैं वो 1 साल कैसा गया, 2 साल कैसे गए, आई जस्ट लुक बैक एट इट एंड आई लाफ कि हो यार, इट वॉज एम्बैरेसिंग इवन। कि अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार बेचारी अकेली तो बैठती थी मैं, ठीक है। इट वॉज सैड, लाइक मैं अपने आप को उसके लिए सिंपैथी एम्पैथी सब देती हूँ बट इट वॉज नीडेड एंड इट्स फाइन। आई हैव गॉटन ओवर इट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे तो 2 साल बहुत डिप्रेस्ड गए, ओ माई गॉड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट एनी मोर। तब मुझे बहुत ऐसा लगता था एंड इट्स फाइन नाउ, क्योंकि आई एम नॉट 30, आई एम नॉट 40, आई एम नॉट 50, आई एम यंग। 2 ही तो साल थे। इट वॉज जस्ट लाइक 20 ईयर्स, 2 साल थे, 20 साल नहीं। सो इट्स फाइन, लाइक वो माइंडसेट ही चेंज कर लिया मैंने। सो वट एवर इट इज़, इट्स फाइन, आई थिंक सो। तो टाइम चेंजेस एवरीथिंग, लाइक टाइम रियली चेंजेस एवरीथिंग। Time changes your friends, your family, your condition, your mind, your body, everything. Time changes everything and it's fine because you live your life only once and it's gonna change. Don't keep it the same. अगर आपकी ज़िंदगी सेम रहेगी तो you will just be in a loop and you would not like to be in a loop, क्योंकि आप एक ही सर्कल बार बार घूमोगे तो आपको ही चक्कर आएंगे। I think yeah, that was how my year went and I just think कि कोई बात नहीं, अब न्यू ईयर, it's a new year, new dawn, new light, new second. It's whatever I spoke, it was jumblish, but you get the gist, right? You get the gist. But yeah, it was fine. 2 साल निकल गए, पता ही नहीं पड़ा। अब एक और साल, then I'm off to college. And I am very excited कि अगर मैं कॉलेज जाऊँगी तो I will meet a lot of those friends जो मेरे कोचिंग में थे। I will meet them. I will like track down their numbers and I will ask them कि कौन से कॉलेज में I want to meet you. Because I am gonna meet them. मैं तब नहीं बात कर पाई बिकॉज वी वर इन कोचिंग और वहाँ पे नहीं बात कर पाते थे। बट व्हेन आई गेट आउट ऑफ दैट फेज़, लाइक दे ऑल गेट आउट ऑफ दैट फेज़, दे विल इन बी कॉलेज, मैं भी कॉलेज जाऊँगी, आई विल हंट देम डाउन। नॉट हंट देम डाउन की गलत वे में नहीं, बट आई विल सर्च देम कि कहाँ थे। ओ माई गॉड, कबूतर उड़ रहे हैं यार। सो या दैट वॉज हाउ। कबूतर, मेरे विंडो सिल के ऊपर कबूतर है, गो कबूतर, या। सो I'll see you in my next video, I guess. This was just a ramble, ठीक है। I don't want to post a podcast right now क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा एडिटिंग सीखना पड़ेगा जो मुझे नहीं आता है। तो मैं लो एफर्ट यूट्यूब वीडियो डाल रही हूँ। So till the next one, I'll see you then. Bye bye.